So hi everyone, today our class is of time and work high level 1. अब बच्चा इसमें जो है वो हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस देखेंगे कि अगर हाई लेवल क्वेश्चंस हमें एग्जाम में आ जाते हैं तो हमें उन क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है। अब बच्चा इस केस में मैं ये मानकर चलूँगी कि आपने जो दोनों बेसिक वीडियोस है वो देखी हुई हैं और बेसिक टाइम एंड वर्क जो है वो आपको क्लियर है, क्योंकि इस क्लास में हम बेसिक्स जो है वो कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, हम जो है वो सीधा हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स पे ही जाएंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क हाई लेवल 1। अब इसमें अगर बच्चे आप सभी को याद होगा तो हमने अपने बेसिक टाइम एंड वर्क में एक ऑल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट करते हैं, तो पहले उस ऑल्टरनेट वाले कॉन्सेप्ट को मैं रिपीट करूंगी, फिर उसके हाई लेवल कॉन्सेप्ट पे चलेंगी। अब उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। अगर मैं कहती हूँ कि मान लीजिए दो लोग हैं ए एंड बी। ए जो है वो लेट अस सपोज अपना कोई पर्टिकुलर वर्क 9 डेज में कर रहा है एंड बी जो है उसी सेम काम को करने में 18 डेज लगा रहा है, राइट। और ये दोनों जो है ये ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग विद बी, काम जो है वो शुरू कर रहा है बी। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं स्टार्टिंग विद बी, तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते थे, हम सबसे पहले वर्क डन फाइंड आउट करते थे, दोनों का एलसीएम लेते थे 9 एंड 18, एलसीएम कम्स आउट टू बी 18। इसके बाद हम लोग एफिशिएंसी फाइंड आउट करते थे। एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो बच्चा देखिए यहाँ से सबसे पहले ए की एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे 18 डिवाइडेड बाय 9 2, देन बी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे 18 डिवाइडेड बाय 18 1, राइट। अब दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी हमारे पास बच्चे कितनी आ गई, 3 यूनिट। दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है हमारे पास 3 यूनिट, और ये 3 यूनिट वर्क कितने डेज में कंप्लीट होता है, 2 डेज में कंप्लीट होता है, बिकॉज ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। फर्स्ट डे बी काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। सेकेंड डे ए काम कर रहा है और ए एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर रहा है। तो दैट मीन्स 3 यूनिट वर्क कितने डेज में कंप्लीट हुए, 2 डेज में। तो ये 3 यूनिट जो एफिशिएंसी है ये कितने डेज की एफिशिएंसी है, 2 डेज की एफिशिएंसी है, राइट। अब इसके बेसिस पे बच्चा मैं आपको कहती हूँ कि मुझे 18 यूनिट वर्क कंप्लीट करवाना है, तो ऑब्वियसली हम एडिशन पे नहीं मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करते हैं। अब यहाँ से तो जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। किस तरह से, हमें 3 का मल्टीपल ढूंढना जो 18 के क्लोजेस्ट है, तो यहाँ से तो डायरेक्टली इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 12 डेज में हमारे पास जो है वो 18 यूनिट वर्क कंप्लीट हो रहा है, राइट। बट लेट अस सपोज इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए वर्क हमारे पास 18 की जगह है 20। लेट अस सपोज वर्क हमारे पास है 20। सो 18 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया। अगर 18 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया तो हमारे पास कितना वर्क बच गया, 2 यूनिट वर्क बच गया। अब हम चेक करेंगे कि ये 2 यूनिट वर्क करने की जो टर्न है वो किसकी आएगी, ए की या बी की। काम कौन शुरू कर रहा है, बी शुरू कर रहा है, तो ये 2 यूनिट वर्क करने की टर्न आएगी बी की। दूसरी चीज हम चेक करेंगे कि क्या बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता। देखिए बी की एफिशिएंसी है 1, राइट। क्या बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इस केस में क्या होगा, बी एक दिन लगाएगा, 1 यूनिट वर्क कंप्लीट करेगा। सो दैट मीन्स 13 डेज में हमारे पास 19 यूनिट वर्क जो है ये कंप्लीट हो गया। अब कितना वर्क बच गया, 1 यूनिट वर्क बच गया, और ये 1 यूनिट वर्क किसके पास कैरी फॉरवर्ड होगा, ए के पास कैरी फॉरवर्ड होगा। सो टाइम टेकन by A is work upon efficiency, so that means 13.5 day लगेंगे इनको ऑल्टरनेटिवली काम करते हुए 20 यूनिट वर्क कंप्लीट करने के लिए, राइट। आई होप बच्चा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप सभी को क्लियर होगा, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमने अपनी जो है वो बेसिक क्लास में किया हुआ था, राइट। अब इसके बेसिस पे बच्चा हम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हाई लेवल कॉन्सेप्ट करते हैं। अब हाई लेवल कॉन्सेप्ट में बच्चा मान लीजिए उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वो एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ कि लेट अस सपोज मैं एक वेल, कुएं की बात कर रही हूँ कि एक वेल है जिसकी जो हाइट है वो है 500 मीटर। एक वेल है जिसकी हाइट है 500 मीटर। इस वेल के अंदर एक फ्रॉग है, एक फ्रॉग है इस वेल के अंदर। अब फ्रॉग जो है वो एक छलांग लगाता है 1 सेकंड में। फर्स्ट सेकंड में फ्रॉग जो है वो एक छलांग लगाता है जिसके कारण वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, राइट। बट साथ ही क्या होता है, सेकंड में जो वो फ्रॉग है वो नीचे गिर जाता है दोबारा से और वो 4 मीटर नीचे गिर जाता है।
समझ में आया? फर्स्ट सेकंड में जो फ्रॉग है उसने छलांग लगा के 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, सेकंड सेकंड में वो दोबारा नीचे गिर गया 4 मीटर के डिस्टेंस से। अब इस तरह से करते हुए मुझे ये बताना है कि कितने टाइम में जो फ्रॉग है वो इस वेल से बाहर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया? अब जो पिछला हमने ऑल्टरनेट का क्वेश्चन किया था बच्चे, उसमें क्या था, दोनों पॉजिटिव काम कर रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, एक बार पॉजिटिव काम हो रहा है, एक बार नेगेटिव काम हो रहा है। तो देखिए अब इस केस में मुझे पता है वर्क है हमारा 500, फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, सेकंड सेकंड में -4 डिस्टेंस कवर हो रहा है। दैट मीन्स टोटल 2 सेकंड्स में जो फ्रॉग है वो सिर्फ 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है और मुझे काम करवाना है 500 मीटर। तो क्या बच्चे इस तरह से हो सकता है, इंटू 500 विच कम्स आउट टू बी 1000 सेकेंड्स में 500 मीटर डिस्टेंस कवर। क्या ये जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? नहीं, ये कॉन्सेप्ट इनकरेक्ट है। द रीजन बीइंग, हो सकता है बच्चा एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आएगा कि जिसमें जो फ्रॉग है वो 495 मीटर पे होगा और नेक्स्ट सेकंड में 495 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद +5 करके वो वेल से बाहर आ जाएगा। क्या उस केस में वो दोबारा -4 करके अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, राइट? ये पॉइंट समझ में आया? तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में हम कभी भी डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? हमें ये पता है वर्क करना है 500, फर्स्ट में +5 डिस्टेंस कवर हो रहा है, सेकंड में -4 डिस्टेंस कवर हो रहा है, विच मीन्स 2 सेकेंड्स में 1 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है। अब हम इनिशियली जो वर्क कंप्लीट करवाएंगे वो 500 वर्क कंप्लीट नहीं करवाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले टोटल वर्क में से पॉजिटिव वर्क माइनस कर दीजिए। टोटल वर्क में से अगर मैंने पॉजिटिव वर्क माइनस कर दिया विच कम्स आउट टू बी 495, तो पहले जो मैं वर्क कंप्लीट करवाऊंगी वो 500 मीटर वर्क नहीं कंप्लीट करवाऊंगी, वो 495 मीटर वर्क कंप्लीट करवाऊंगी, राइट? तो 495 मीटर वर्क कंप्लीट करने के लिए बच्चा हमारे पास जो है 495 मीटर डिस्टेंस कितनी देर में कवर होगा? 990 सेकेंड्स में। 495 मीटर डिस्टेंस 990 सेकेंड्स में कवर होगा, राइट? अब देखिए स्टार्ट कैसे हुआ था, +5 से, राइट? तो नेक्स्ट 1 सेकेंड फ्रॉग लेगा और 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, विच मीन्स 991 सेकेंड में वो जो फ्रॉग है वो उस वेल से बाहर आ जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 991 सेकेंड इंस्टेड ऑफ 1000 सेकेंड। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चे? एक मिनट देखिए इसको, राइट? आई होप बच्चा ये वाला कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर होगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो इसी के बेसिस पे करेंगे। तो बच्चे ध्यान रखिएगा हमेशा कि हमारे पास जब भी इस तरह का कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करना है, प्लस और माइनस ऑल्टरनेट में पॉजिटिव वर्क टोटल वर्क में से माइनस करके पहले उतना वर्क कंप्लीट करवाना है एंड देन सेकंड बाय सेकंड या डे टू डे जो है वो वर्क को करना है, राइट? आई होप बच्चा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को। चलिए अब हम वर्कशीट पे आते हैं। आप लोगों को एक वर्कशीट मैंने सेंड की है, उसके हम कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं एंड विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहले दो क्वेश्चन जो है वो बच्चे इसी कॉन्सेप्ट पे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है 3 men A, B and C आर एम्प्लॉयड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। 3 लोगों को जो है वो एम्प्लॉय किया गया एक वॉल बनाने के लिए। A and B कंस्ट्रक्ट इन 10 and 20 days। A and B वो वॉल बना सकते हैं 10 and 20 days में एंड C कैन डिस्ट्रक्ट इट इन 25 days और C उस वॉल को तोड़ सकता है 25 days में। If they all work alternatively, सारे alternatively work कर रहे हैं किस लूप में? A, then B, then C, then find the number of days taken to construct the wall। तो मुझे फाइंड करना है कितने दिन लगेंगे वॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सेम, वर्क एंड एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। 10, 20, 25, यहाँ से LCM लिया, कम्स आउट टू बी 100। A की एफिशिएंसी 10, B की एफिशिएंसी 5, C की एफिशिएंसी -4, राइट? सो दैट मीन्स 3 days में हमारे पास टोटल कितना वर्क कंप्लीट हो गया? 15 - 4, 11 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि जब भी ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट हो और प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट हो तो हमने टोटल 100 वर्क कंप्लीट नहीं करवाना, इसमें से पॉजिटिव वर्क माइनस करना है। सो 100 - 15 मतलब मैं इनिशियली जो है वो बच्चे सबसे पहले 85 यूनिट वर्क कंप्लीट करवाऊंगी। मतलब 7 टाइम्स ये लूप चलेगा, 11 × 7 विच मीन्स 21 डेज में 77 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया, राइट?
अब एक चीज देखिए, लूप जो है वो 11 का है, राइट? तो दैट मीन्स 10, 87, 5, मतलब एक बार ये लूप और चल सकता है, मतलब 3 दिन और लगेंगे, सॉरी 3 दिन और लगेंगे और 11 यूनिट वर्क कंप्लीट होगा, विच मीन्स 24 डेज में 88 यूनिट वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया। अब एक लूप और नहीं चल सकता, द रीजन बीइंग पहले ए ने काम किया 10 यूनिट वर्क कंप्लीट किया, 98 यूनिट वर्क। नेक्स्ट जब बी ने काम किया 5 यूनिट वर्क कंप्लीट किया, 98 प्लस 5 वो हमारे टोटल वर्क से एक्सीड कर जाएगा, मतलब अब हमें 1 to 1 लूप में जाना है। अब देखिए टर्न किसकी आएगी काम कंप्लीट करने की, ए की। ए एक दिन लगाएगा, 10 यूनिट वर्क कंप्लीट करेगा, विच मीन्स 25 डेज में हमारे पास 98 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया। अब टर्न आएगी बी की। बी रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना बचा, रिमेनिंग वर्क बचा हमारे पास 2 यूनिट। क्या बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क कंप्लीट कर सकता है? कर सकता है। कितना टाइम लेगा बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क कंप्लीट करने के लिए? टाइम इज वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 2/5 डेज लेगा, तो टोटल टाइम हमारे पास क्या आंसर आ गया, 25 2/5 डेज। तो हमारे पास बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 25 2/5 डेज। आई होप बच्चा पहला क्वेश्चन क्लियर होगा सभी को, राइट? एवरीबडी क्लियर है ये? अब बच्चे आगे के लिए आपको क्या करना है कि आगे के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के वीडियो पॉज करके पहले वो क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, देन उसके बाद आपको इसके सॉल्यूशन देखने हैं। आगे जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी सभी के लिए आपको ये सेम पैटर्न फॉलो करना है। पहले सॉल्यूशन नहीं देखने, क्योंकि अगर हम ऑफलाइन क्लास में होते तो भी हम कुछ इसी तरह से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते कि पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन देती, देन आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते और फिर मैं आप लोगों से आंसर पूछ के वो क्वेश्चन बोर्ड पे डिस्कस करती। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन अपना क्वेश्चन जो है वो टैली करेंगे मेरे सॉल्यूशन के साथ, राइट? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आई होप क्लियर है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बच्चे ध्यान से पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, सेकेंड क्वेश्चन में आपको कहा गया है पाइप ए फिल्स अ टैंक एट द रेट ऑफ 100 लीटर पर मिनट, पाइप बी फिल्स एट द रेट ऑफ 25 लीटर पर मिनट, पाइप सी ड्रेन्स एट द रेट ऑफ 50 लीटर पर मिनट। The 3 pipes are kept open for 1 minute each, one after the other. If the capacity of the tank is 7000 liter, how long will it take to fill the tank? If अब इसमें 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन के लिए सॉल्व करना है कि अगर A पहले खुले फिर B फिर C, या BAC या BC, ये तीनों के लिए जो है वो हमें आंसर फाइंड आउट करना है। अब इसमें जो एक चीज है बच्चे, आगे क्वेश्चन में क्या होता था, टाइम गिवन होता था, हम वर्क फाइंड करके एफिशिएंसी फाइंड आउट करते थे, बट इस क्वेश्चन में साफ साफ सीधा एफिशिएंसी ही गिवन है। देखिए पाइप ए फिल्स अ टैंक एट द रेट ऑफ 100 लीटर पर मिनट। ए ने 100 लीटर पर मिनट की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, ये टाइम नहीं है, ये एफिशिएंसी है। ए की एफिशिएंसी है 100, बी की एफिशिएंसी है 25, सी ड्रेन्स एट द रेट ऑफ 50, ड्रेन्स मतलब -50, सी की एफिशिएंसी नेगेटिव होगी -50, और हमें कैपेसिटी ऑफ द टैंक गिवन है 7000 लीटर, विच मीन्स बच्चा इस क्वेश्चन में जो हमारा वर्क है वो हमें गिवन है 7000 लीटर। तो मोस्टली बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 100, 50, 25 का एलसीएम लेके वर्क निकालते हैं और फिर एफिशिएंसी निकालते हैं, विच इज रॉन्ग, हमें एफिशिएंसी गिवन है, राइट? अब पर मिनट की बात हो रही है, तो दैट मीन्स 3 मिनट में कितना वर्क कंप्लीट हुआ होगा, 125 माइनस 50, विच मीन्स 75 यूनिट वर्क जो है वो 3 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन के साथ चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी, पहले ए खुलेगी फिर बी और फिर सी, इस लूप में काम चलेगा, राइट? अब बच्चा मुझे सबसे पहली चीज क्या करनी है, सबसे पहली चीज तो मुझे 7000 का जो है वो क्लोजेस्ट मल्टीपल फाइंड आउट करना है 75 के केस में। 7000 का क्लोजेस्ट मल्टीपल मुझे फाइंड आउट करना है 75 के केस में। बताइए क्लोजेस्ट मल्टीपल क्या होगा, इट मस्ट बी 62, 3 into 62 and then 75 into 62. Sorry, it must be 72. I'm so sorry. Let me check. Just a minute. इसका जो मल्टीपल जाएगा वो हमारे पास जाएगा। ऑलराइट बच्चे, इस क्वेश्चन को जो है वो हम दोबारा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ तक क्लियर है कि 3 मिनट में 75 यूनिट वर्क कंप्लीट होगा। अब देखिए एफिशिएंसी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसमें से हम पॉजिटिव वर्क को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब
125 बच्चा इसमें से पहले ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 125 जब सब्ट्रैक्ट होगा हमारे पास क्या बचेगा 6875। आई गॉट कंफ्यूज, मैं 7000 के साथ ले रही थी, पर इसमें जो हमें पहले वर्क कंप्लीट करवाना है वो 6875 के साथ कंप्लीट करवाएंगे, राइट। ऑब्वियसली बच्चा 6875 के साथ ही कंप्लीट करवाएंगे जब हमने उसमें से जो है अगर 100 को माइनस कर दिया, 125 को माइनस कर दिया, तो हम जो है वो वर्क 6875 के साथ करवाएंगे। और दूसरी चीज़ मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इजी भी कर सकती हूँ। अगर दो पॉजिटिव वर्क आ रहे हैं तो पहला वाला पॉजिटिव वर्क, जो बड़ा वाला पॉजिटिव वर्क है, वो माइनस कर दीजिए, उससे हमारी कैलकुलेशंस जो है वो थोड़ी ईजी हो जाएंगी। तो जैसे इस केस में एक पॉजिटिव वर्क है +100, दूसरा है +25। 125 सब्ट्रैक्ट करने की बजाय जो बड़ा पॉजिटिव वर्क है वो हमारे पास है विद द एफिशिएंसी 100, तो डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 125 मैं डायरेक्ट बच्चे 100 ही सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6900, राइट। अब मुझे पहले 6900 यूनिट वर्क कंप्लीट करवाना है। जो 6900 हमें यूनिट वर्क कंप्लीट करवाना है वो 92 के मल्टीपल पे जाएगा, इंटू 92। तो बच्चा यहाँ से जो डायरेक्ट है वो हमारे पास 6900 यूनिट वर्क जो है वो कंप्लीट होगा 276 मिनट्स में, राइट। अब हम जा रहे हैं, पहले लूप चलेगी, यहाँ तक तो देखिए तीनों पार्ट्स के लिए क्वेश्चन सेम होगा। अब पहले लूप चलेगी एक ही लूप अगर पहले चल रही है तो एक कितना काम करेगा 100 यूनिट वर्क करेगा। तो दैट मीन्स बच्चा, तो पहले केस में और आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, पहले केस में यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा दैट 277 मिनट्स में पूरा का पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। फर्स्ट केस में तो बच्चे यहीं से ही आंसर आ जाएगा कि पहले ए बी एंड सी था, तो ए ने काम करने की टर्न पहले आनी थी, ए काम कर सकता है 100 यूनिट 1 मिनट में काम किया, सो 277 मिनट में उसका 7000 जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया। तो पहले केस में हमारा जो आंसर है वो यहीं से आ जाएगा। अब सेकंड केस की बात करते हैं। बच्चा एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अब जो मैं सेकंड केस में जा रही हूँ वो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सेम है, तो मैं यहाँ तक क्वेश्चन रिपीट नहीं करूँगी, इसी को आगे फर्दर लेंगे। अब सेकंड केस में मैं आपको कह रही हूँ कि सेकंड केस में हमारे पास कंडीशन गिवन है फर्स्ट बी देन ए एंड देन सी। पहले बी आएगा, फिर ए आएगा और फिर सी आएगा। अब पहले बी आएगा तो दैट मीन्स 25 यूनिट वर्क कंप्लीट होगा, +1 में +25 वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब ए आएगा, यहाँ पे हमारे पास 6925 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया है इन 277 मिनट्स। अब ए की टर्न आई, रिमेनिंग वर्क हमारे पास बचा है 75। ए 75 यूनिट वर्क कर सकता है, तो कितना टाइम लेगा ए 75 यूनिट वर्क करने के लिए? टाइम इज वर्क अपॉन एफिशिएंसी विच कम्स आउट टू बी 3/4 मिनट्स। तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या बन जाएगा 277 3/4 मिनट्स। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है सेकंड पार्ट का 277 3/4 मिनट्स। आई होप बच्चा सेकंड पार्ट भी क्लियर होगा, राइट। अब सेकंड थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है बी देन सी देन ए। अब यहाँ पर देखिए बी ने काम किया 1 मिनट में 25 यूनिट वर्क कंप्लीट किया। अब सी की टर्न आएगी, सी 1 मिनट लेगा और 50 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर देगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा 278 मिनट्स में कितना वर्क हमारे पास कंप्लीट हुआ है 6875। अब बी ने काम कर दिया, यहाँ पे सी ने काम कर दिया। अब टर्न आनी है ए की, 100 यूनिट वर्क हो जाएगा, 100 यूनिट वर्क हो गया। अभी भी वर्क बचा है 6975 वर्क हो गया, रिमेनिंग वर्क हमारे पास रह गया 25। तो अब फिर से किसकी टर्न आनी है बी की, तो अगेन बी काम करेगा +1 +25, तो दैट मीन्स 280 मिनट्स में हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट होगा। तो थर्ड पार्ट का हमारा आंसर क्या आएगा 280 मिनट्स। तीनों क्लियर है बच्चे सभी को? तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर है वो आ गया हमारे पास डी ऑप्शन 277 मिनट्स 45 सेकेंड्स एंड 280 मिनट्स। दिस इज आवर आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन। आई होप बच्चा सेकेंड क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा, राइट। सो चलिए बच्चा अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आप लोगों को सेम वही चीज़ करनी है, अब वीडियो पॉज करके थर्ड क्वेश्चन ट्राई करना है, देन उसको जो है वो सॉल्यूशन देखना है।
चलिए बच्चा थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है ए बी एंड सी कैन फिल द टैंक इन 30, 60 एंड 120 मिनट्स रिस्पेक्टिवली. Pipe B and C are kept open for 10 minutes and then pipe B is shut while A is open. C is closed 10 minutes before the tank overflows. How long does it take to fill the tank? अब देखिए बच्चा थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो थर्ड क्वेश्चन में A, B एंड C का टाइम गिवन है 30, 60 एंड 120 मिनट्स. तो यहाँ से सबसे पहले हम वर्क फाइंड आउट करेंगे. हमारा वर्क आ जाएगा 120, एफिशिएंसी आ जाएगी 4, 2 एंड 1. राइट अब आगे कहा गया पाइप बी एंड सी आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट्स. मतलब बी एंड सी की कंबाइंड एफिशिएंसी हमारे पास क्या है 3 यूनिट. ये 10 मिनट्स के लिए ओपन रही तो 10 मिनट्स में इन्होंने कितना वर्क कर लिया होगा. वर्क डन बाय बी एंड सी इन 10 मिनट्स. 10 मिनट्स में इन्होंने 30 यूनिट वर्क कर लिया. राइट अगर 30 यूनिट वर्क कर लिया तो कितना वर्क बच गया 90 यूनिट वर्क हमारे पास बच गया. अब इस केस में आगे क्या हो रहा है पाइप बी इज शट व्हाइल ए इज ओपन. अब पाइप बी को बंद कर दिया गया और उसकी जगह पे ए को खोल दिया गया. मतलब अभी 90 यूनिट वर्क कौन करेंगे ए एंड सी मिलकर करेंगे. पाइप सी इज क्लोज 10 मिनट्स बिफोर द टैंक ओवरफ्लोज. अब मान लीजिए जो टैंक है आफ्टर 10 मिनट्स एक्स मिनट्स में जो है वो फुल हो रहा है. अगर पाइप टैंक जो है वो एक्स मिनट्स में फुल हो रहा है तो दैट मीन्स ए ने तो पूरे एक्स मिनट्स वर्क किया लेकिन सी जो है वो 10 मिनट पहले बंद हो गया. सी 10 मिनट पहले बंद हो गया तो दैट मीन्स सी ने कितनी देर काम किया x माइनस 10 मिनट्स काम किया. राइट अब देखिए ए x मिनट्स काम कर रहा है विद द एफिशिएंसी 4. तो ए x मिनट्स में 4 एफिशिएंसी के साथ कितना वर्क कंप्लीट करेगा 4x. वर्क इज एफिशिएंसी इनटू टाइम. सी कितना वर्क कंप्लीट करेगा सी की एफिशिएंसी है 1, टाइम है x माइनस 10. और इन दोनों ने मिलकर कितना वर्क कंप्लीट करना है 90 यूनिट वर्क कंप्लीट करना है. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4x प्लस 5x और ये 10 उधर जाके ऐड हो जाएगा 100. x कम्स आउट टू बी 20. बट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया टोटल कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में. 20 मिनट्स ये और 10 मिनट्स पहले वर्क हो गया. सो टोटल कितना टाइम लगेगा टैंक को बच्चे फिल होने के लिए. टोटल टाइम लगेगा 30 मिनट्स. तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 30 मिनट्स. थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी. आई होप क्लियर है बच्चा सभी को. यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है. सो फोर्थ क्वेश्चन सॉरी देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको कहा गया है दैट बी टेक्स 12 मोर आवर्स देन ए टू कंप्लीट अ टास्क. इफ दे वर्क टुगेदर दे टेक 16 फ्यूअर आवर्स देन बी वुड टेक टू कंप्लीट द टास्क. How long will it take A and B together to complete a task twice as difficult as the first one? अब बच्चे बहुत ध्यान से देखिए. लेट अस सपोज मैं मान लेती हूँ कि A जो है वो अपना वर्क कंप्लीट कर रहा है x डेज में. सो B टेक्स 12 मोर आवर्स देन A. B टेक्स 12 मोर आवर्स. 12 मोर आवर्स मतलब x प्लस 12 टाइम लेगा करने में. इफ दे वर्क टुगेदर अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है दे टेक 16 फ्यूअर आवर्स देन B. B के से 16 कम आवर्स लग रहे हैं. 16 फ्यूअर आवर्स मतलब B को अगर इतना लग रहा है तो A प्लस बी को x प्लस 12 माइनस 16 x माइनस 4 आवर्स लगेंगे काम कंप्लीट करने में. अब अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक A एंड B टुगेदर टू कंप्लीट द टास्क ट्वाइस एज डिफिकल्ट एज द फर्स्ट वन. अगर डबल जो मुश्किल काम है तो वो A एंड B मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं. नाउ इस केस में लेकर सपोज मैं वर्क को एज्यूम कर लेती हूँ 1 क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है. सो A की एफिशिएंसी 1/x, B की एफिशिएंसी 1/x प्लस 12, A प्लस B की एफिशिएंसी 1/x माइनस 4. राइट अब इसके फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है. पहला मेथड है देखिए A की एफिशिएंसी प्लस B की एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू A प्लस B की एफिशिएंसी. राइट यहाँ से आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 12x ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 12 विच इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 4. क्रॉस मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12x माइनस 48 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 12x और x स्क्वायर माइनस 8 x 12 एंड 12 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0. राइट
अब बच्चे आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और यहाँ से जो है वो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी विच कम्स आउट टू बी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और यहाँ से आप लोग जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 48 और उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास बनना चाहिए 6 is 2 and 3 and 8 is 2 cube। अब हमें मल्टीप्लाई करके बनाना है ये और वो बनाना है 8, तो दैट वुड बी 12 and 6, वो हमारे पास क्या बनेगा 12 and 6, सॉरी 12 and 4, 12 and 4 हमारे पास बनेगा। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आएगी -4, एक वैल्यू आएगी 12। अब माइनस में तो टाइम हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू आ गई 12। अब अगर x 12 आ गया तो दैट मीन्स a प्लस b का बच्चे कंबाइंड टाइम क्या आ गया, a प्लस b का कंबाइंड टाइम 12 - 4 8, राइट। बट अब वर्क डबल है, अगर वर्क डबल है तो टाइम भी डबल लगेगा, डबल टाइम लगेगा मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 16 आवर्स, क्योंकि 1 यूनिट वर्क करने के लिए 8 आवर्स लग रहे थे। अब हम कह रहे हैं वर्क डबल हो गया, अगर वर्क डबल हो गया तो बच्चे टाइम भी डबल हो जाएगा, 2 यूनिट वर्क करने के लिए कितना टाइम लगेगा 16 आवर्स, राइट। पहला मेथड ही है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड के साथ हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शंस पे ट्राई कर सकती हूँ। जो मुझे टाइम गिवन है, जैसे ऑप्शन ए गिवन है 16 आवर्स, ये मुझे टाइम गिवन है कि अगर ए प्लस बी मिलकर डबल काम करेंगे तो, अगर मान लीजिए ए प्लस बी मिलकर डबल काम कर रहे हैं तो 16 आवर्स लग रहा है। तो अगर ए प्लस बी मतलब डबल काम नहीं कर रहे हैं, अपना नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें कितना टाइम लगता है ये काम कंप्लीट करने के लिए 8 आवर्स लगते हैं। मतलब हमारे पास a प्लस बी का टाइम है 8 आवर्स, विच मीन्स x माइनस 4 क्या है हमारे पास 8। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12। अब 12 वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1/12 प्लस 1/24 इज इक्वल्स टू 1/8। हमें देखना है कि ये आपस में इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। 24 3 1/8 आगे दोनों इक्वल, तो दैट मीन्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही है। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग द इक्वेशन, हम इस क्वेश्चन को जो है वो डायरेक्ट ऑप्शन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? आई होप बच्चा फोर्थ क्वेश्चन भी समझ में आया होगा सभी को। चलिए बच्चा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के लिए बच्चा सबसे पहले थोड़ा सा जो है वो हम अपने क्वेश्चन को जो है कॉन्सेप्ट समझते हैं कि उस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे सॉल्व करना है। देन आप इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन में बिल्कुल इसके जैसे वो ट्राई कीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है अ ड्रेन पाइप कैन ड्रेन अ टैंक इन 12 आवर्स एंड अ फिल पाइप कैन फिल द टैंक सेम टैंक इन 6 आवर्स. A total of n pipes which include a few fill pipes and the remaining drain pipes can fill the entire tank in 2 hours. How many of the following values could n take? अब देखिए एक ड्रेन पाइप है जो 12 आवर्स में टैंक को फिल कर रही है, ड्रेन कर रही है, और फिल पाइप है जो 6 आवर्स में टैंक को फिल कर रही है। अब इसके बेसिस पे जो है वो हमारे पास हमें फाइंड करना है कि अगर टोटल n पाइप्स होंगी जिसमें कुछ फिल पाइप्स हैं और कुछ ड्रेन पाइप्स हैं जो मिलकर 2 आवर्स में टैंक को फिल कर रही है, तो n की कितनी वैल्यूज हो सकती है, राइट। अब मुझे बेटा सबसे पहले ये देखना है कि 2 आवर्स में जो है वो कितनी पाइप्स जो है वो हमारे टैंक को फुली फिल कर सकती हैं, राइट। अब सबसे पहले मैं एक बार ड्रेन पाइप को यहाँ से देखिए, सबसे पहले वर्क निकाल लिया, वर्क आ गया हमारे पास 12, ड्रेन पाइप की एफिशिएंसी आ गई -1, फिल पाइप की एफिशिएंसी आ गई +2, राइट। अब बेटा यहाँ से सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूँगी, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगी कि ऐसी कितनी फिल पाइप्स हैं जो हमारे टैंक को 2 आवर्स में फिल कर सकते हैं, क्योंकि टाइम गिवन है दैट कैन फिल द एंटायर टैंक इन 2 आवर्स। ड्रेन पाइप का कॉन्सेप्ट बाद में, ऐसी कितनी फिल पाइप्स हैं हमें लगानी पड़ेंगी जिससे हमारा जो टैंक है वो 2 आवर्स में फिल हो जाए, राइट। अब देखिए वर्क हमारे पास है 12, मतलब 12 यूनिट वर्क कंप्लीट करवाना है। एफिशिएंसी हमारे पास है 2, फिल पाइप की एफिशिएंसी 2 है, और टाइम हमारे पास है 2 आवर्स।
हमें पता है वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, व्हिच इज 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4। तो दैट मीन्स n नंबर ऑफ फिल पाइप्स लगेंगी। कितनी फिल पाइप्स लगेंगी कि ये दोनों इक्वल हो जाए? 3 इंटू 4 इज 12, राइट। तो यहाँ से बच्चे मुझे एक चीज़ पता लग गई कि मुझे 3 फिल पाइप्स जो है वो हमारे टैंक के साथ अटैच होनी चाहिए। अगर 3 फिल पाइप हमारे टैंक के साथ अटैच है तो दैट मीन्स हमारा जो टैंक है वो 2 आवर्स में फुली फिल हो जाएगा, राइट। इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा स्टार्ट ऐसे ही करना है। तो दैट मीन्स बच्चा यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि मुझे 3 फिल पाइप्स चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए 3 फिल पाइप्स तो होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा है कि कुछ ड्रेन पाइप्स भी हो सकती है और कुछ एक्स्ट्रा फिल पाइप्स भी हो सकती है, राइट। अब मुझे ये पता है कि ये 3 फिल पाइप्स ने मिलकर मेरे टैंक को जो है वो 2 आवर्स में फिल कर दिया। अब आगे जितनी भी फिल पाइप या ड्रेन पाइप्स में अटैच करूंगी वो क्या करेंगी? आपस में अपने इफेक्ट को जीरो करेंगी, राइट। आपस में अपना इफेक्ट जीरो करेंगी क्योंकि जो टैंक फिल करने का काम है वो तो यहाँ पे 3 फिल पाइप्स ने ही कर दिया। अब इसके आगे मैं जितनी भी फिल पाइप्स अटैच करूंगी और जितनी भी ड्रेन पाइप्स अटैच करूंगी इनका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो जीरो होना चाहिए, सो दैट मेरे इस वर्क पे कोई इफेक्ट ना पड़े, राइट। तो अब दैट मीन्स बच्चा एक चीज़ देखिए, अगर मैं एक फिल पाइप लेती हूँ, एक फिल पाइप ने +2 काम किया, तो अब ओवरऑल जो इस चीज़ का इफेक्ट है वो मुझे ज़ीरो चाहिए। तो ओवरऑल इस चीज़ का इफेक्ट ज़ीरो कब आएगा? जब ड्रेन पाइप जो है उसकी एफिशिएंसी -2 होगी। ड्रेन पाइप की एफिशिएंसी -2 कब होगी? एक ड्रेन पाइप की एफिशिएंसी -1 है, तो 2 ड्रेन पाइप लगेंगी। ये पॉइंट समझ में आया सभी को? 3 फिल पाइप्स ने मिलकर मेरे टैंक को फुली फिल कर दिया। अब आगे जितनी भी फिल पाइप और जितनी भी ड्रेन पाइप्स लगनी है वो जो है बच्चे वो हमारे पास क्या होंगी? आपस में उनका इफेक्ट जीरो होना चाहिए। तो अगर एक फिल पाइप है तो 2 ड्रेन पाइप चाहिए, तभी 2 and 2 इफेक्ट जीरो होगा, राइट। तो यहाँ से मुझे इसकी एक जनरलाइज फॉर्म बतानी है। जनरलाइज फॉर्म क्या है कि अगर एक फिल पाइप है 2 ड्रेन पाइप होनी चाहिए, अगर 2 फिल पाइप होगी तो 4 ड्रेन पाइप होनी चाहिए, तभी -4 होगा। 3 फिल पाइप होगी तो 6 ड्रेन पाइप होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास जनरलाइज फॉर्म क्या बनेगी? 3 + 1 + 2, ये कितना हो गया टोटल पाइप्स? 3। 2 + 4 6, 3 + 6 9, मतलब आगे जो भी पाइप्स है वो 3 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पाइप्स हैं, एंड पाइप्स जो मैंने अटैच की हैं, उसका जनरलाइज्ड फॉर्म मेरे पास क्या आ गया? 3 + 3a। तो अब ऑप्शंस में से बच्चा मैं चेक करूंगी कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो इस फॉर्म में है। जैसे फर्स्ट में गया है 24, मतलब बेसिकली ऐसे चेक करेंगे 3 + 3a इज 24। 3a क्या आ गया हमारे पास? 24 - 21, पॉसिबल है। सेकेंड 16 करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। 33 पॉसिबल, 13 पॉसिबल नहीं है, 9 पॉसिबल, 8 पॉसिबल नहीं है। मतलब टोटल 3 वैल्यूज हैं जो पॉसिबल है। कौन कौन सी? 24, 33 एंड 9, ये 3 वैल्यूज पॉसिबल है। तो 7th क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। आई होप बच्चा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट में हमने कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था, तो आई होप बच्चा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर होगा। हमेशा याद रखिए, पहले फिल पाइप्स देखिए कि 2 आवर्स टाइम दिया है, तो 2 आवर्स में कितनी फिल पाइप चाहिए जो हमारे टैंक को फिल कर देंगी, और उसके बाद जितनी भी फिल और ड्रेन पाइप लगानी है वो आपके ओवरऑल इफेक्ट को जीरो करनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चे। अब इसी क्वेश्चन से मिलता हुआ बिल्कुल आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसे ट्राई कीजिए। ट्राई क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चे 6th क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है? 6th क्वेश्चन में आपको कहा गया है एक फिल पाइप है जो 20 आवर्स में टैंक फिल कर रही है, ड्रेन पाइप है जो 30 आवर्स में टैंक फिल कर रही है, एन पाइप्स लगी हैं और टैंक फिल हो सकता है 5 आवर्स में। तो कितनी वैल्यूज एन की पॉसिबल है? 20, 30 LCM 60, दिस कुड कम आउट टू बी -2, दिस कम्स आउट टू बी +3, राइट। अब 5 आवर्स में टैंक फिल हो रहा है तो कितनी फिल पाइप्स चाहिए? वर्क है 60, एफिशिएंसी है 3, टाइम है 5,
60 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 15, मतलब 4 फिल पाइप्स तो बच्चे हमें चाहिए ही चाहिए, 4 फिल पाइप्स हमें चाहिए। अब मुझे देखना है कितनी फिल पाइप्स और कितनी ड्रेन पाइप्स मिलके जो है वो ओवरऑल इफेक्ट को जो है वो कैंसिल कर रही हैं। +3 -2, इसका आपस में अब हम कैसे देखेंगे, अगर 2 फिल पाइप्स लगा दें, 2 फिल पाइप्स लगा दिया तो +6, अब ये -6 कैसे बनेगा, 3 ड्रेन पाइप्स के साथ, राइट। तो -6 +6 -6 कम्स आउट टू बी 0। तो दैट मीन्स इसकी जो n की इक्वेशन है वो क्या बनेगी, 4 फिल पाइप्स तो चाहिए ही चाहिए और साथ में 2 + 3 5 का मल्टीपल हमारे पास होना चाहिए। तो इसकी जो इक्वेशन है वो बन गई 4 + 5a। अब इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस पे आएंगे। 32 -4 कम्स आउट टू बी नो, फर्स्ट नहीं हो सकता। 54 हो सकता है, राइट। 29 हो सकता है, राइट। एंड 40 नहीं हो सकता। सेकंड एंड थर्ड हो सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड ओनली। क्लियर एवरीवन बच्चा, अगर एक बार आपके पास वो इक्वेशन बन जाती है तो उसके आगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। आई होप बच्चा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, जो आपका 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कहा गया है। 7th क्वेश्चन, एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, वो इजी क्वेश्चन है, होना चाहिए। 7th क्वेश्चन में कहा गया है 2 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स एंड 18 आवर्स। 2 पाइप्स है जो 12 और 18 आवर्स में टैंक को फिल कर रही है। द पाइप आर ओपन टुगेदर बट ड्यू टू पाइप लीकेज इट टेक्स 48 मिनट्स एक्स्ट्रा टू फिल द टैंक। If the tank is full, what time it will take to completely empty due to leakage? अब 2 पाइप्स हैं जो 12 एंड 18 आवर्स में टैंक को फिल कर सकती हैं। अब यहाँ से पहले इन दोनों का कंबाइंड टाइम निकाल लेते हैं। यहाँ से वर्क आ जाएगा 36, फर्स्ट पाइप की एफिशिएंसी 12 × 3 और सेकंड पाइप की एफिशिएंसी 2, मतलब कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई 4। तो अगर ये दोनों मिलकर काम करती तो कितने टाइम में काम कंप्लीट होता, टाइम इज वर्क अपॉन एफिशिएंसी, which comes out to be 7 1/5, which means 7 hours complete, और मिनट्स में करने के लिए 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस कम्स आउट टू बी 7 hours and 12 minutes। मतलब अगर दोनों मिलकर जो है वो काम करते, दोनों पाइप्स मिलकर काम करती तो 7 और 12 मिनट्स में टैंक जो है वो फुली फिल्ड हो जाता। बट अब उन्होंने क्या कहा है, एक लीकेज है जिसके कारण 48 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं। मतलब 48 मिनट्स अगर एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो ये टोटल टाइम कितना हो गया, 8 आवर्स। अब ये 8 आवर्स टाइम बच्चे किसका गिवन है, A + B प्लस लीकेज का टाइम है 8 आवर्स। लीकेज के कारण 48 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं तो मतलब टोटल 8 आवर्स लगेंगे। तो यहाँ से इन तीनों की एफिशिएंसी आ सकती है। वर्क हमें पता है 36 है, सो 36 डिवाइडेड बाय 8, एफिशिएंसी आ गई 4.5। अब यहाँ से देखिए A + B की कंबाइंड एफिशिएंसी है 5, तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है 4.5। तो बच्चे मैं यहाँ से लीकेज की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकती हूँ। 4.5 - 5 लीकेज की एफिशिएंसी है -0.5। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, लीकेज अकेला कितने टाइम में टैंक को एम्प्टी करेगा। सो लीकेज के टाइम के लिए टाइम इज वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क 36, एफिशिएंसी 0.5, टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता इसलिए मैं एफिशिएंसी 0.5 लूँगी। सो 36 डिवाइडेड बाय हाफ कम्स आउट टू बी 72 आवर्स। तो हमारे पास 7th क्वेश्चन का आंसर क्या है, 72 आवर्स। क्लियर एवरीवन। तो बच्चा आज के क्लास में हम लोग सिर्फ जो है वो पाइप्स एंड सिस्टम पे ही जो है वो अपना मेन फोकस रखेंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोग जो है वो कुछ A and B रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, कुछ चेन रूल रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और 1-2 क्वेश्चन करेंगे लास्ट ईयर एग्जाम के। तब तक बच्चा ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच क्लास।